बट जो एक्सपेक्ट किया था वहां पर भी नहीं आया। तो वो एक बहुत उस टाइम पे तो ऐसा था कि काफी कम एज भी थी, मेच्योर भी नहीं थी। तो एक फेलियर जो होता है कि उसमें फिर आदमी जो होता है संभाल नहीं पाता। तो वो एक डर बैठ गया था कि उस टाइम पे घर फैमिली में बोला कि आप एक ड्रॉप ले लो या फिर कुछ भी करो। लेकिन उस टाइम पे मैं इतना डर गया था नेशनल लेवल एग्जाम से कि उस टाइम पे नहीं। Hello everyone, Mrunal here. Welcome to Acumen 360 गेट एकेडमी बड़ौदा सेंटर। हमारे साथ अभी है देवेंद्र, जिन्होंने ऑल इंडिया रैंक 704 इन इलेक्ट्रॉनिक्स गेट 2022 अचीव किया है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेट्स देवेंद्र फॉर द रैंक 704। हालांकि नहीं है एज एक्सपेक्टेड, बट फिर भी हाउ डू यू फील राइट नाउ देवेंद्र? सर काफी मिक्स इमोशंस था। मतलब पहले तो स्टार्टिंग में काफी बुरा लग रहा था कि थोड़ा एक्सपेक्टेशन से लो आया, लेकिन फिर फैमिली, आप लोगों ने, फ्रेंड्स वगैरह सबने बोला कि नहीं ये भी काफी अच्छे रिजल्ट है। मतलब तो फिर अभी मतलब इतना है कि अभी अच्छा लग रहा है। मतलब प्राउड फील भी है जितना भी प्रिपरेशन किया, जो भी प्रिपरेशन जर्नी थी उसमें मतलब काफी अच्छा एंजॉयमेंट वाली जर्नी थी। तो अब वही लेके आगे बढ़ेंगे, उसको को यूज करेंगे। सो प्रिपरेशन कब शुरू किया था और क्यों शुरू किया था गेट के लिए? तो सर बेसिकली पहले क्यू का जॉब देते हैं। क्यू मतलब एक मतलब जेई के टाइम पे मोस्ट ऑफ द इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स का एक जेई तो रहता ही है। तो जेई के टाइम पे दिया तो उस टाइम पे भी काफी प्रिपरेशन किया था। एक उधर भी एक ग्रुप था, तो फिर उसमें भी मतलब वो एक पहला मेजर। कहाँ से हो आप? मतलब मैं बेसिकली भुज से हूँ, भुज में अंजार से हूँ। तो वहाँ पर भी एक लोकल कोचिंग ज्वाइन किया था। तो वहाँ पर भी मतलब बहुत मेहनत किया, ऐसे 1.5 साल का अराउंड मेहनत किया। बट जो एक्सपेक्ट किया था वहाँ पर भी नहीं आया। तो वो एक बहुत उस टाइम पे तो ऐसा था कि काफी कम एज भी थी, मेच्योर भी नहीं थी। तो एक फेलियर जो होता है कि उसमें फिर आदमी जो होता है संभाल नहीं पाता। तो वो एक डर बैठ गया था कि उस टाइम पे घर फैमिली में बोला कि आप एक ड्रॉप ले लो या फिर कुछ भी करो। लेकिन उस टाइम पे मैं इतना डर गया था नेशनल लेवल एग्जाम से कि उस टाइम पे नहीं। तो उस टाइम पे मैंने सोचा था कि टाइम के साथ रिकवर होके एमटेक के लिए जाऊंगा। वहाँ ड्रॉप की जरूरत पड़ी तो वो वर्स्ट केस ड्रॉप भी ले लूंगा वहाँ पे। ओके, तो कहीं ना कहीं आपको ये मालूम था पहले से कि बीटेक के बाद गेट का एग्जाम्स होते हैं। हाँ, बीटेक और गेट के एग्जाम्स होते हैं एंड एमटेक करना है। एंड एक आईआईटी का जो टैग है जो एक रिस्पेक्ट आईआईटी के लिए, वो अर्न करनी है कैसे भी करके। तो बेसिकली फिर फोर्थ सेमेस्टर के अराउंड अब ऐसा लगा कि पहले 2 साल तो कॉलेज में पता लगाने में चले जाते हैं क्या होगा कॉलेज में, ऐसा वो सब। फिर उसके बाद पता चला एक्यूमेन 360 के बारे में, और तो फिर उसके बाद ज्वाइन किया क्योंकि पता था कि ये बिना गाइडेंस के होना बहुत मुश्किल है। कर सकते हैं बट बहुत डिफिकल्ट है। आपको बहुत इतना कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए, आप अबव एवरेज होने चाहिए। जब मेरे को पता था कि मैं अबव एवरेज तो मैं एवरेज हूँ, तो मुझे एक गाइडेंस की जरूरत थी। तो फिर पता चला एक्यूमेन 360 के बारे में एंड देन फिर उसके बाद तो फ्रूटफुल जर्नी रही पूरी। ओके ओके, सो पूरी जर्नी के दौरान आई फील वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम द एंड ऑफ द फोर्थ सेमेस्टर। यस, हाँ। एंड कहीं ना कहीं कोविड भी उसी टाइम पे काफी हाँ, पीक पे चल रहा था। हाँ, तो आई थिंक पूरा जर्नी हमारा ऑलमोस्ट ऑनलाइन ही हुआ है। हाँ, पढ़ाई भी ऑनलाइन ही हुई है। हाँ, सो कहीं ना कहीं हमने ये बात भी की है जब एंड के 5-6 महीने थे हाँ, तो यू केम टू वडोदरा ऑफलाइन। ऑफलाइन। तो फिर ये क्या कहानी था, ये क्यों आप यहाँ आ गए? तो सर बेसिकली वो तो मतलब पता ही है कि ऑनलाइन और ऑफलाइन में बहुत डिफरेंस होता है। वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, बट बहुत डिफरेंस होता है। तो बेसिकली मैं प्रेफर ऑफलाइन ही करता था। तो घर पे बात करी तो घर से भी थोड़ा रिएक्शन ठंडा ही था कि कोविड में जाना है बाहर, लेकिन वो घर वाले मान गए। तो फिर इधर आए एंड फिर यहाँ पे हम लोग का पीयर ग्रुप था पूरा। मतलब मैं रूममेट्स थे मेरे, नईनिश, खन्ना, और यहाँ पे भी पूरा पीयर ग्रुप था। जय शर्मा, जय शाह, स्नेहा और आप। तो एक अच्छा, बहुत मेरे को लगता है बहुत सही डिसीजन था मेरा इधर आने का। इधर आके लाइब्रेरी में पढ़ता था मैं सुबह से रात तक आपके साथ पूरा रहता था, लंच डिनर सब इधर ही आपके साथ हो रहा है। तो वो एक बहुत अच्छी चीज लगी मुझे। अगर मैं उधर घर पे अकेला होता तो इतना मैं श्योर था कि इतना स्कोर तो बिल्कुल ही नहीं आ सकता जितना भी आया है, इतना मैं श्योर था। तो इधर आया, देन फिर प्रिपरेशन चालू करी। काफी सब्जेक्ट्स बाकी थे हम लोग के भी, और जो पुराने भी हो गए थे वो सारे रिवाइज करने थे अच्छे से एंड शॉर्ट नोट्स वगैरह बनाने थे। तो वो एक चालू करी जर्नी फिर वहाँ से। ओके, सो लास्ट के वो जो 3-4 महीने इम्पोर्टेंट होते हैं, हाँ। उस टाइम पे क्या माहौल था? तो सर उस टाइम पे एक्चुअली 2 चीज होती थी। एक कॉलेज के प्लेसमेंट्स वगैरह भी चल रहे हैं एंड यहाँ पर एक पढ़ाई भी चल रही है। तो मेरा पहले से ही क्लियर था कि अगर मैं जॉब में गया तो नहीं निकल पाऊंगा। जैसे वो एमएस धोनी मुझे पूछते हैं ना कि अगर जॉब में चल रेलवे में घुस गया तो क्रिकेट नहीं हो पाएगा, वैसे मेरा क्लियर था अगर मैं इधर जॉब में घुस गया तो मैं नहीं जा पाएगा एमटेक के लिए। तो मैंने अप्लाई ही नहीं किया कोई भी प्लेसमेंट के लिए।
कोई भी इंटरव्यू में नहीं बैठा था, तो वो एक हल्का सा एक प्रेशर होता है दिमाग में पीछे कि होगा कि नहीं होगा। बट जब आपके पास एक मेजर फेलियर हो तो फिर वो होता है कि इससे बुरा देख लिया है, इससे बुरा क्या ही होगा, तो मेरे में कॉन्फिडेंस था कि कर लूंगा। फिर उसके लास्ट में 3-4 महीने हम लोगों ने सब्जेक्ट्स करे, तो उस टाइम पे मैंने शॉर्ट नोट्स बनाना चालू किया। तो मुझे पता चल गया था मैं थोड़ा लेट हूँ शॉर्ट नोट्स बनाने में। आइडियली 4 से 5 महीना पहले अगर बन जाए शॉर्ट नोट्स बनाना चालू कर दें तो बहुत अच्छा है। लेकिन मैं लेट था, लेकिन मेरे को पता चल गया था बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स, क्योंकि हम पूरा सब्जेक्ट लास्ट में रिवाइज नहीं कर सकते, हमको शॉर्ट नोट्स चाहिए ही है। तो फिर आपसे बात करी, आपने बहुत हेल्प करी पूरी जर्नी में, मतलब पूरे इलेक्ट्रॉनिक्स में आपने ही किया पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट आप ही समझा रहे थे, समझ रहे थे। मतलब कभी भी हो पूरे टाइम, कभी भी, मतलब रात के मेरे को लगता है 2 बजे भी आपको कॉल करके मैंने उठाया है डाउट्स पूछने के लिए। इतना चिल्ड आपके साथ रिलेशनशिप हो गया था। मतलब ऐसा बोलते हैं ना कि सगे भाई नहीं बट जो कजिन्स भाई होते हैं उनके साथ जैसे एंजॉयमेंट होता है, वैसा आपके साथ हो गया था मेरा। कोई टेंशन नहीं, कभी भी कुछ भी डाउट हो, फैमिली को याद कर रहे हो तब भी आपके पास आ जाते थे। क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे भी ये था कि आई कॉल्ड देवेंद्र, निर्मिश एंड खन्ना, कार्तिक खन्ना, कि आप लोग यहाँ पे आ जाओ, ऑफलाइन पे आ जाओ, हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं। और ये लोग पीजी में रहते थे। हाँ। तो कहीं ना कहीं इवन आई फेल्ट कि अगर ये लोग को कुछ हो रहा है, तकलीफ हो रही है, तो आई शुड बी देयर विद देम। तो कहीं ना कहीं वो फैक्टर था। एंड ऑब्वियसली कोविड इज ऑल्सो लाइक ऑन एंड ऑफ रहा ही है पूरी जर्नी के अंदर। सो फिर देवेंद्र, व्हाट अबाउट लास्ट के 1-8 महीना जब हम ऑनलाइन टेस्ट लिखना शुरू किए थे, सो रिजल्ट्स क्या थे, आपका परफॉर्मेंस क्या था उन सब के अंदर? तो सर मतलब स्टार्टिंग तो नॉर्मल जैसे जो ट्रेंडी है कि लो स्कोर आएगा ही, और आप 2 दिन तक डिप्रेशन में रहोगे कि अब हो गया, अब अगले साल ही गेट होगा, वो सब हुआ ही था। मैंने पहला टेस्ट दिया था तो मेरे 30 मार्क्स थे, मैंने 30 मार्क्स से चालू किया था। एंड बेसिकली मेरा 21 का अटेम्प्ट रह गया था, 21 में फॉर्म भर दिया था, पर घर पे मेडिकल रीजंस की वजह से मैं नहीं दे पाया था। तो मेरे दिमाग में था कि मुझे 0 to 60 तक जाना है, एटलीस्ट 60 तक जाना है, 60 तक जाना है, तो वो एक चीज़ थी। तो स्टार्टिंग में पहला टेस्ट दिया तो 30 आया, तो वो ऑब्वियसली मन में रहता है कि इतने दूर आके रह रहा हूँ और तब भी बाहर रह रहा हूँ और ये स्कोर आ रहा है, ऐसा करके वो एक चीज़ रहती रही थी। लेकिन फिर उसके बाद और प्रिपेयर किया। देन मेरे को याद है सबसे पहला मैंने ऑनलाइन टेस्ट दिया था 7 जनवरी को दिया था मैंने। एंड उसमें फिर मेरे मार्क्स आए थे अराउंड 46-47 ऐसे मार्क्स आए थे। तो इट वाज डिसेंट स्कोर, पता था कि इससे और ऊपर जा सकते हैं। तो उसके बाद चालू किया टेस्ट सीरीज, एंड अराउंड 10 to 15 हम लोगों ने फुल कोर्स दिए। तो मेरे बहुत वेरी कर रहे थे मार्क्स, एक जगह कांस्टेंट ही रह रहे थे। मतलब मेरे 30 से लेके 60-65 तक गए थे मार्क्स। तो बहुत वेरी कर रहे थे। बहुत सारी सिली मिस्टेक्स होती थी, जैसे आपसे बात करते थे कि प्लस माइनस की गलतियां हो रही हैं, तो आप हमेशा ये बोलते थे कि पेपर का एनालिसिस करो अच्छे से, जितना पेपर का अच्छा एनालिसिस करोगे उतनी कम हो सकती है सिली मिस्टेक्स। ऐसा नहीं हो सकता कि आप पूरी इरेडिकेट कर दो सिली मिस्टेक्स, बट कम हो सकती है। तो वही हमारा ट्राई था, मतलब वही आपने बताया। एंड फिर एप्टीट्यूड और मैथ्स का मेरा एक अलग फियर था, एप्टीट्यूड का मेजरली। तो फिर वो हार्दिक सर से बात करी, वो भी वही बोलते थे कि एप्टी तो मतलब एप्टी एक स्कोरिंग है, एप्टी नहीं करेगा तो कुछ नहीं होगा तेरा। ये कर करके पूरा एप्टी उनसे करा। एंड देन मैथ्स में भी आलोक सर ने बहुत हेल्प करी, उनसे कभी भी डाउट पूछते थे। मतलब उनके अंडर में भी इतना मतलब उतना नहीं पड़ा, लेकिन जितना कभी भी उनसे जाके पूछो एकदम मतलब कभी भी कुछ भी डाउट लेके जाओ बता देते थे। एंड फिर लास्ट के 1 महीने में मेजर ही बात ये होती थी कि टेस्ट दो, एनालिसिस करो, एंड जितना टाइम बचता था ना तो कोई भी टीचर फ्री होता था, हार्दिक सर आलोक सर आप आते थे एंड एकदम माहौल चिल करते थे, क्योंकि आपको शक्ल देख के पता चल जाता था ये आज ये टेस्ट गया खराब। तो डिप्रेस नहीं होने देते थे, एकदम मोटिवेटेड रखते थे सबको। तो एक बहुत अच्छा एनवायरनमेंट था यहाँ पे लाइब्रेरी। मतलब ऐसा नहीं कि कोई दूसरे डिपार्टमेंट का टीचर है, सिविल मैकेनिकल, तो ऐसा नहीं होता था कि मतलब हेल्प नहीं कर रहे, लेकिन सभी बहुत हेल्पफुल थे यहाँ पे। तो वो एक अच्छा प्लस पॉइंट मिला मुझे, मतलब यहाँ पे आके टेस्ट देने का। बस तो फिर उसके बाद लास्ट तक गए, तो मतलब लास्ट तक मैं फुल मोटिवेटेड था। फिर एग्जाम के दिन की तो बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। एग्जाम के दिन मैं 2:30 बजे तक सो नहीं पाया था, सुबह 6:30 उठ के जाना था। एज यूजुअल मेरा 9 बजे पेपर था, तो 2:30 बजे तक मैं सोया नहीं था। एंड लिटरली मैं पहली बार मुझे ऐसा लगा था कि मैं एंजाइटी हो रही मुझे पेपर को देख के। उस टाइम उस जर्नी के टाइम कोई भी टेस्ट में मुझे एंजाइटी नहीं आई थी, बस उस दिन आई थी। एंड फिर बड़ी मुश्किल से फिर मैं सोया था। एंड फिर 6:30-7 बजे उठ के मतलब मेरा ये हुआ था कि ये है, वरना जो मेहनत करी वो सब चीज रहेगी। आज का दिन है, ये 4 घंटे अच्छा मोटिवेटेड रहना है। एंड एक और अच्छी बात थी कि हम सब साथ में गए थे टेस्ट सेंटर तक। मैं आप और जय साथ में गए थे, तो हम लोग मस्त भजन वजन गा रहे थे, एंजॉयमेंट कर रहे थे।
तो वो एक अच्छी चीज थी, एक प्लस पॉइंट हो गया था कम से कम लास्ट की, एक पॉजिटिव माइंडसेट बन गया था। एंड फिर जब वो स्क्रीन का एक काउंटर चलता है, वो भी मुझे बताना है, स्क्रीन का काउंटर चल रहा था, तो मतलब मेरा ऐसा था कि ये इसको टैकल कैसे करा था, मैं सोच रहा था। तो लास्ट के 15-20 सेकंड में नहीं गाने गाने चालू कर दिए, और मन में हिंदी गाने गा रहा हूँ, कोई भी भजन गा रहे हैं ऐसे करके था कि मैं लास्ट तक देख रहा था काउंटर को, ऐसा नहीं था, बट मैं भजन गा रहा था। एंड लकीली ऐसा हुआ था कि पहला क्वेश्चन ऐसा था कि मतलब ऐसा नहीं था कि एकदम इजी था, मीडियम था और एकदम हो गया, तो मुझे ऐसा लगा कि कॉन्फिडेंस आया एंड देन फिर आगे जाता गया। एक प्रॉब्लम थी मेरे में जो शुरू से थे कि मैं क्वेश्चन नहीं छोड़ पाता था, एंड वो लास्ट तक रही। तो मतलब मैं यही ऑडियंस को ये बोलूँगा कि क्वेश्चंस छोड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, और इलेक्ट्रॉनिक्स के पेपर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप क्वेश्चन छोड़ना आना चाहिए। वो एक होता है कि नहीं छोड़ पा रहा हूँ, मेरे गेट में भी हुआ, एफटी के क्वेश्चंस में मेरे 8-9 मिनट चले गए, एक क्वेश्चन है मेरे उस पेपर में भी, तो वो एक था मेरे को कि वो नहीं होना चाहिए था। तो एक ये लर्निंग है मेरे लिए उस पेपर से भी कि आपको क्वेश्चन छोड़ना आना चाहिए अच्छे से। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर 10-15 मार्क्स और होते तो देवेंद्र का रैंक भी 200 या 250 के अंदर होता। सो कहीं ना कहीं दिस इज कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है या फिर कौन सा करना है, इट मैटर्स अ लॉट। देवेंद्र, एनी मैसेज फॉर जूनियर्स? सर मैसेज फॉर जूनियर्स, पहले तो पेशेंस मतलब कभी भी आप अपनी जर्नी चालू कर रहे हो प्रिपरेशन की, तो सबसे पहले पेशेंस आप में होना चाहिए, एंड पॉजिटिव माइंडसेट। कभी भी ऐसा नहीं सोचना लो स्कोर आए, मीडियम स्कोर आए, हाई स्कोर आए, कभी भी ऐसा नहीं सोचना कि आपसे नहीं हो सकता। मतलब प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, जिसमें यही बोलूँगा कि प्रैक्टिस करते रहो, कुछ भी आपके लो स्कोर आ रहे हो, हाई स्कोर आ रहे हो, प्रैक्टिस करते रहो लास्ट तक, एंड लास्ट तक पेशेंस रखो। आप कोई आपको गाइड नहीं मिल रहा है तो जरूर एक गाइड ढूंढो, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में। जैसे मैंने ढूंढा था, मृणाल सर, हार्दिक सर, आलोक सर, सब गाइड ढूंढा था मैंने। तो एक ऐसे गाइड्स बहुत जरूरी हैं। एंड हाँ, मतलब ये बेसिक चीजें हैं, वो ऊपर की चीजें तो सबको ही पता होती है, क्या टैक्टिक्स हैं, क्या करना है, ये छोटी छोटी चीजें हैं। मोटिवेटेड रहना, मोटिवेटेड गाइड्स ढूंढना, अपना पीयर ग्रुप बनाना जैसा मेरा था, बहुत सारे फ्रेंड्स, ये सब, मतलब ये मोटिवेशन इंपॉर्टेंट है, एक बैक ऑफ द माइंड रखना बस। बाकी तो फिर इजी होता है, गेट इतना कोई हार्ड नहीं होता। ये कहने की बात है कि इसी का पेपर हार्ड होता है, मुझे पेपर देते हुए लगा नहीं था कि इसी का पेपर हार्ड है, मेरे को लग रहा था अच्छा है पेपर। बिल्कुल बिल्कुल। सो आई रियली होप कि जो देवेंद्र की कहानी है फ्रॉम प्रिपरेशन से लेके एंड रिजल्ट तक, दैट हैज़ रियली हेल्प यू, और वो हेल्प बिल्कुल करेगी। कहीं ना कहीं अगर किसी को ये है कि देवेंद्र के नोट्स या शॉर्ट नोट्स के बारे में जानना है या फिर कैसे बनाए जाते हैं, तो यू कैन ऑल्सो मैंशन इन द कमेंट, वी कैन ऑल्सो शेयर वन ऑफ सैम्पल नोट्स इन द कमेंट। So thank you so much for watching this video, and thank you so much Devendra for being over here, and we really wish for huge success in future. Thank you sir. And please ये वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। और अगर प्रिपरेशन करना है गेट का, इफ़ यू वांट गाइडेंस, मोटिवेशन, जॉइन अस। थैंक यू सो मच।